साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है प्रीटिलाक्लोर। आज जानेंगे प्रीटिलाक्लोर हर्बिसाइड के बारे में। हर्बिसाइड से मतलब है खरपतवार नाशक। तो ये एक प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक है जिसका उपयोग हम खेत की धान की रोपाई के समय करते हैं और खरपतवार को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये खरपतवार के अंकुरण से पहले ही खरपतवार को ख़त्म कर देता है। इसके लाभ किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इस टेक्निकल के बारे में, जो कि प्रीटिलाक्लोर है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके प्रोडक्ट बहुत सारे नामों से अलग अलग कंपनियों के आते हैं। आपको एक टेक्निकल का नाम पता होने से एक लाभ मिल जाता है कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाप शनाप पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको टेक्निकल का एक एवरेज रेट पता होता है कि प्रति लीटर ये कितने रुपए का पड़ता है। तो किसान भाइयों, उसका लाभ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप टेक्निकल का नाम समझ ही गए होंगे, ये प्रीटिलाक्लोर है। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए, क्या लाभ, क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसका उपयोग करते समय, और कितने समय में इसका उपयोग कर लेना चाहिए और कितने समय तक इसके रिजल्ट रहते हैं। आज की वीडियो में यही सब जानकारी लेकर मैं हाजिर हूँ। तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रीटिलाक्लोर होता क्या है और इसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए। तो अगर फॉर्मुलेशन की इसकी बात करूं तो प्रीटिलाक्लोर 50% ईसी फॉर्म में आता है और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लोरोएसिटामाइड ग्रुप का ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। धान की फसल के लिए इसे बनाया गया है और ये खरपतवार को उगने से पहले ही नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। साथियों, ये हर्बिसाइड है और मुख्य रूप से अंकुरित जो खरपतवार होते हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब जो भी खरपतवार जर्मिनेट होके आते हैं उनके द्वारा इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो खत्म हो जाते हैं। साथियों, इस दवा की एक खासियत मुख्य ये भी होती है कि ये पूरे पौधे के संपूर्ण अंकुरण को खत्म कर देता है और जैसे ही पौधे की जड़ों द्वारा इसे अवशोषित किया जाता है तो ट्रांसलेमिनार क्रिया के द्वारा ये पौधे में बहुत तेजी से फैलता है और पौधे का जो वनस्पतिक विकास होता है उसे ये खत्म कर देता है। पौधे में पत्तियों का विकास बनने से पहले ही उसे रोक देता है, तो इसका जर्मिनेशन भी नहीं होने देता और ये जर्मिनेशन से पहले ही पौधे के जो अंकुरण है उसे समाप्त कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। तो साथियों, ये बहुत अच्छा हर्बिसाइड है, आप इसका उपयोग करके इसके लाभ उठा सकते हैं। साथियों, अगले टॉपिक में बात करते हैं कि प्रीटिलाक्लोर कितने समय में हमें उपयोग कर लेना चाहिए और कितने समय तक इसका असर खेत में हमारे बना रहता है। तो अगर हम नर्सरी में इसका उपयोग करते हैं तो नर्सरी में हमें इसका उपयोग लगभग 24 से 36 घंटे के अंदर अवश्य कर लेना चाहिए। और अगर हम धान की रोपाई में इसका उपयोग कर रहे हैं तो हमें यहाँ 72 घंटे तक का समय आसानी से मिल जाता है। 72 घंटे के अंदर इसका उपयोग हमें करना चाहिए। साथियों, अगर हम इसका उपयोग करने के लिए जा रहे हैं तो हम एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारे खेत में 3 से 4 सेंटीमीटर तक पानी अवश्य रहना चाहिए और लगभग 24 से 36 घंटे तक पानी दवा लगने के बाद में भी भरा रहना चाहिए। और अगर हम इतना पानी इसके लिए स्टॉक नहीं कर पाते हैं तो फिर खरपतवार का जर्मिनेशन आसानी से हो जाता है, क्योंकि फिर जर्मिनेशन को ये रोक नहीं पाती। तो इसके लिए हमें पानी की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। साथियों, अगर बात करें इसकी कि इसका असर कितने समय तक रहता है तो इसका असर 25 से 30 दिन तक बना रहता है और खरपतवार को ये 25 से 30 दिन तक जर्मिनेट नहीं होने देता। उसके बाद में अगर जर्मिनेशन हो भी जाए तो किसान भाइयों को पहले 30 दिन का समय मिल जाता है, जिसमें कि वो धान की ग्रोथ इतनी ज़्यादा कर सकते हैं जिससे कि उनके खेत में बिल्कुल भी हवा नहीं पास हो पाती है। मतलब हमारे खेत की फुटाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे खेत में मिट्टी नहीं दिखाई देती है ऊपर से देखने पर। तो फिर हमारे खेत में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है पत्तियों की कि खरपतवार को जगह ही नहीं मिल पाती जर्मिनेट होने के लिए। तो इतना समय हमारे लिए काफ़ी होता है। अगर हम जागरूक किसान हैं तो हम पहले ही महीने में 30 दिन के अंदर अपने खेत में इतनी ग्रोथ आसानी से कर सकते हैं। साथियों, अगर बात करें कि इनका उपयोग हमें किन फसलों में करना चाहिए तो ये प्रीटिलाक्लोर स्पेशली धान की फसल के लिए बनाया गया है और धान की फसल की ही ये खरपतवारों को रोकने में कामयाबी पाता है। तो साथियों, हमें इसका उपयोग रोपाई के समय और अपनी नर्सरी के समय कर लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि ये किन खरपतवारों को रोकने में सक्षम है तो साथियों, ये चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों को रोकने में सक्षम होता है। लेकिन फिर भी जब हम रोपाई करते हैं तो उस समय अगर हमने अपने खेत में दूब घास की कटाई की हुई है तो दूब घास की कटाई जब हम करते हैं तो दूब घास का रेशा अगर रह जाता है मिट्टी में तो वो रेशा फुटाव करने लगता है और उसके अंकुरण को, ये जर्मिनेशन को ये नहीं रोक पाता है। दूसरा, दाव घास जो होती है जिसमें कांस होते हैं उस खरपतवार को भी ये नहीं रोक पाता है। और अगर इस टाइप के खरपतवार आपके खेत में हैं तो उनका जर्मिनेशन होगा। इसीलिए आपको यहाँ बहुत अच्छी जुताई करनी चाहिए और जब भी आप जुताई करने के बाद रोपाई धान की करें तो उसमें पानी बहुत मात्रा में भरते रहना चाहिए जिससे कि वो कुछ ही समय में गल के खत्म हो जाए।
साथियों, इस प्रकार के अगर खरपतवार आपके खेत में पहले से जुते हुए नहीं है तो आपके खेत में कोई खरपतवार इसमें नहीं जर्मिनेट होता है। ये दवा बहुत अच्छे प्रकार से उसे कंट्रोल कर लेती है। साथियों, अगले सवाल में जानेंगे कि हमें इसकी कितनी मात्रा उपयोग करनी चाहिए और किस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा अच्छे लाभ मिल सकें। तो किसान भाइयों, अगर हमें इसका उपयोग रोपाई के समय कर रहे हैं तो 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। अगर हम इसका स्प्रे के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं तो हमें लगभग 100 लीटर पानी के साथ में इसका उपयोग करना चाहिए। और दूसरा, अगर हम इसे रेत में मिला के उपयोग कर रहे हैं, बालू के साथ उपयोग कर रहे हैं, तो 20 से 25 किलोग्राम रेत में 1 लीटर से 1.5 लीटर दवा को अच्छे प्रकार से ट्रीट कर लें, यानी कोट करके उस रेत का हम बुरकाव अपने खेत में, पानी भरे हुए खेत में करें। और जब पानी 3 से 4 इंच भरा हुआ हो उसी समय पर इसका बुरकाव हमें करना चाहिए, चाहे रेत में मिला के करें चाहे स्प्रे के माध्यम से करें। तो ये सावधानियां भी हमें इसके साथ में रखनी चाहिए। साथियों, हमें लगभग इसका उपयोग करते समय 24 से 36 घंटे तक पानी को भर के रखना चाहिए जब भी हम इसका उपयोग कर दें। और मानो 3 से 4 सेंटीमीटर पानी ना हो, थोड़ा कम हो, तो भी हमें इसका उपयोग कर लेना चाहिए। लेकिन इसके बाद में हमें पानी ज़रूर बढ़ा देना चाहिए, तो इसके लाभ हमें ज़्यादा समय तक और उस समय पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथियों, इसका उपयोग करते समय बहुत सारे किसान भाइयों का एक सवाल रहता है कि जब हम इसका उपयोग कर रहे होते हैं तो हमने इसका स्प्रे नहीं किया होता है, जबकि बॉटल में ही हमने हल्का सा बॉटल में छिद्र बना के उसी से हमने बुरकाव कर दिया दवा का सीधे। तो बुरकाव करते समय हमने 1 एकड़ की दवा 2 से 2.5 बीघा में या मानो आधे एकड़ जमीन में ही लगा दी। और तो उसके नुकसान क्या होते हैं? साथियों, नुकसान जरूर होते हैं। वो पौधे के फुटाव को रोकती है, पौधे की ग्रोथ को रोक देती है। धान की उस टाइप से ग्रोथ नहीं हो पाती जिस प्रकार से होनी चाहिए। तो आपको इसका उपयोग करते समय सावधानी भी रखनी चाहिए। और जब भी आप बॉटल के जरिए से इसका बुरकाव करते हैं तो जहाँ पर बूंद गिर जाती है वो अच्छी प्रकार से घुली हुई दवा नहीं होती है और वो फिर उतने ही क्षेत्र में असर रखती है। उसके आगे हमारी खरपतवार का जर्मिनेशन हो जाता है। ये ट्रांसलेमिनार क्रिया से काम जरूर करती है, लेकिन पौधे के पास तक पहुंचनी भी तो चाहिए जिससे कि पौधे की जड़ों उसे अवशोषित कर सकें। तो आप इसका उपयोग करते समय थोड़ी सतर्कता भी रखें। और सतर्कता यही है कि आप इसे अच्छे प्रकार से पानी में मिलाएं और उसके बाद में स्प्रे करें। रेत के साथ में मिला रहे हैं तो रेत में भी इसे अच्छे से कोट करके डालें। तो आप अगर अच्छे से कोट करके डालेंगे तो खरपतवार नहीं होंगे और इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो साथियों, ये इन सावधानियों के साथ में इसका उपयोग करें। और इसका प्रीटिलाक्लोर के पैक साइज क्या रहते हैं, रेट क्या रहता है, किन किन ब्रांड्स का ये प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, तो 100 ml में आता है, 250 ml में है, 500 ml, 1 लीटर, 5 लीटर में भी ये आता है। तो इसका उपयोग करते समय हमें इसके रेट का अगर हम बात करें तो रेट इसका लगभग 400 से 500 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से रहता है। ये एक एवरेज रेट है, इसमें 10, 20, 50 रुपये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं आपके एरिया के हिसाब से। ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे ब्रांड्स का प्रोडक्ट ये अवेलेबल है। आप टेक्निकल के हिसाब से ही आगे काम करें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथियों, किसान भाइयों को इसके फ़ायदे क्या मिल जाते हैं? तो फ़ायदे की अगर मैं बात करूं तो ये दूसरे खरपतवारनाशी की तुलना में बहुत अच्छा खरपतवारनाशी है और इसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं। ये सुरक्षित भी है काफ़ी हद तक। जब हम इसका उपयोग 72 घंटे के अंदर कर लेते हैं तो हमारी फसल को ये नुकसान नहीं करता है अगर हमने इसका उपयोग एक जगह ज़्यादा मात्रा में नहीं किया है। और तीसरा ये है कि इसका असर लंबे समय तक रहता है। 25 से 30 दिन का समय किसान को मिल जाता है जिसमें कि खरपतवार का जर्मिनेशन नहीं होता। और 30 दिन में तो 1509 धान की बढ़वार इतनी हो जाती है कि यहाँ पर पत्तियों में से ही नहीं दिखता नीचे कि हमारे खेत में कितने खरपतवार उगे हुए हैं। तो किसान भाइयों, खरपतवार उगता ही नहीं है, जर्मिनेट ही नहीं हो पाता, उसे जगह ही नहीं मिलती। तो इतने सारे लाभ किसान भाइयों को मिल जाते हैं इसके, जब किसान भाई इसका उपयोग कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है, आप इसका उपयोग करके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। हालांकि आप टेक्निकल प्रीटिलाक्लोर जरूर याद रखें। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरे साथियों के लिए अच्छी हो सकती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।